कल का दिन पूरे दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और नॉर्थ बंगाल के लिए एक बार फिर एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है और भारत सरकार मोदी जी की ओर से एक न्यू ईयर का तोहफा या गिफ्ट कल जो है नॉर्थ बंगाल की समस्त जनता को मिल रही है। कल यानी हावड़ा से लेकर के एनजेपी को जोड़ने वाली जो है वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होगी और जिसका इनॉग्रेशन स्वयं प्रधानमंत्री जी अपने हाथ से करेंगे। वंदे भारत रेल अभी तक देश भर में 6 चल चुके हैं, ये 7वां है। इससे पता चलता है कि भारत सरकार के प्रायोरिटी लिस्ट में नॉर्थ बंगाल और हमारा ये क्षेत्र है। वंदे भारत ट्रेन अपने आप में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को दर्शाता है। ये भारत में भारत के इंजीनियर और भारत की टेक्नोलॉजी से बना हुआ ट्रेन है जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलती है और जिसके अंदर में जो है बहुत सारी आधुनिक जो सुविधाएं हैं, वाईफाई से लेकर के तमाम जो है और डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध हैं और इसके कारण आने वाले समय में नॉर्थ बंगाल और पश्चिम बंगाल हावड़ा कलकत्ता की दूरी को कम करेगा। जहां साधारण पे अभी 10 से 11 घंटे रेल में लगते हैं, वो 7 घंटे में वंदे भारत रेल के माध्यम से आप पूरा कर सकते हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि अभी 8 घंटे लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा अभी 150 किलोमीटर की रफ्तार से नहीं दौड़ रही है, क्योंकि लाइन उस हिसाब से स्पीड को एडजस्ट करने का काम चल रहा है। आने वाले समय में रफ्तार और बढ़ेगी और ये यात्रा 7 घंटे में हम पूरी कर सकेंगे। मैं समस्त दार्जिलिंग तराई डूवर्स नॉर्थ बंगाल की जनता की ओर से प्रधानमंत्री और रेलवे मंत्री का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र को एक बहुत बड़ी देन G20 के अवसर में भी हमको मिलने वाला है। अप्रैल 3, 4 और 5, 2023 को G20 का जो समिट है, जो मीटिंग है, वो सिलीगुड़ी में भी होगा, वो दार्जिलिंग में भी होगा और देश भर के, दुनिया भर के जो सबसे शक्तिशाली ताकतवर 20 देश हैं, जो करीब करीब 2/3 पूरी दुनिया की पॉपुलेशन जिन देशों में रहती है, या 85% जो है जो ग्लोबल जीडीपी है जिन देशों के हाथ में है, या दुनिया भर में जो 75% से ज़्यादा का ट्रेड जो देश करते हैं, ऐसे 20 शक्तिशाली देश के राजदूत और वहाँ के अन्य लोग आपके सुंदर दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी को देखने के लिए आएंगे और वो करशेंग भी जाएंगे, वो सिलीगुड़ी में भी रहेंगे और दार्जिलिंग भी जाएंगे। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अवसर है G20 के रूप में, जिसके कारण आने वाले समय में हमारे क्षेत्र जो ऑलरेडी टूरिज़्म के लिए जाना जाता है, वो पर्यटन के लिए, टूरिज़्म के लिए और जो है आगे निकल के आएगा और दुनिया भर के लोग जब हमारी आतिथ्य को देख करके जाएंगे, उसके बाद जाकर के जो प्रचार होगा दार्जिलिंग का, जो नेचुरल ब्यूटी का, जो प्रकृति ने हमको दी है, या हमारे जिस सोशल फैब्रिक में हमारी लोग रहते हैं, और उसके बाद जो है दार्जिलिंग की पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी। मुझे लगता है ये हम सब के लिए एक अवसर है। मेरे आपके माध्यम से यही है कि जब G20 का समिट हो, उससे पहले ही वैसे सामान्यतः ये हमारे व्यवहार में भी रहना चाहिए कि हम अपने क्षेत्र को, अपने घर को, अपने सड़क को साफ रखें और जिससे जब अतिथि आएँ तो बहुत कुछ हमारे से सीख के जा सकते हैं। ये इसको हम अवसर के रूप में बदलना चाहिए। और अंत में एक बार और कहना चाहूँगा, हम सब मीडिया के माध्यम से ये जान रहे हैं कि एक बार फिर दुनिया भर में कोविड बढ़ रहा है। चाइना के अंदर में बहुत सारी मौतें हो रही है और कोविड लगातार बढ़ रहा है। साउथ कोरिया में वही स्थिति है और यूरोप, अमेरिका के अन्य देशों में भी ये हो रहा है। मुझे लगता है हमको भी सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन मोदी जी का जो टीका हम सबको मिला, उसके कारण हम काफ़ी सुरक्षित हैं। और एक बात और, क्योंकि चाइना ने और साउथ कोरिया जैसे देशों ने 0 कोविड पॉलिसी अपनाई थी, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने नहीं देते थे, पूरा कंप्लीट लॉकडाउन था। उसके कारण भी उनके यहाँ समस्याएं बढ़ी है। शायद हिंदुस्तान में उतनी समस्याएं ना हो,
क्योंकि हमारे अंदर नेचुरल इम्यूनिटी काफ़ी बिल्टअप थे ऑलरेडी, और नेचुरल इम्यूनिटी जो वैक्सीनेशन से ज़्यादा लंबे समय तक उस पर प्रहार पे काम करता है। बट फिर भी हमको सार्वजनिक स्थल पे मास्क का उपयोग करना चाहिए और जितना हो सके हम अपने को और अपने परिवार को कोविड से बचा करके रखें। यही मेरी आपके माध्यम से कहना है। आपके कुछ सवाल होंगे? काल विनय तामांग तृणमूल छोड़ा है और तृणमूल में कोई डेमोक्रेसी नहीं आया ऐसा बोला। अजय एडवर्ड का हाथ से म्यूनिसिपैलिटी गया, क्या बोलिएगा? गलती कर गए वो। टीएमसी में डेमोक्रेसी हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तविकता ये है कि दार्जिलिंग पहाड़ में डेमोक्रेसी नहीं है। 20 साल से पंचायत के चुनाव नहीं हुए। 1 साल पहले जो है किसी तरह जो है इलेक्टेड मेंबर मिलकर के एक म्यूनिसिपैलिटी चला रहे थे, उसको भी टीएमसी के आदेश अनुसार उसको भी खत्म कर दिया गया और एक बार फिर टीएमसी के इशारे पे ये सारा काम हुआ। टीएमसी चाहती है स्थिरता जो है बनी ना रहे, अस्थिरता हो और पहाड़ में फिर अशांति हो, और जिसके कारण टीएमसी सोचती होगी कि 2024 में उनको उसका लाभ मिलेगा। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, हमारे जो यहाँ के लोकल नेता जो डांस करते हैं, लेकिन उस गीत की धुन और बोली तो ममता दीदी और कलकत्ता की है। सो मुझे लगता है हमको यूनाइटेड रहना चाहिए, अपने हक और अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, ना कि किसी और के म्यूजिक में हम डांस करें। मुझे लगता है वो उचित नहीं है। जहाँ तक विनय तामांग जी का सवाल है, टीएमसी उन्होंने जो है 5 साल से टीएमसी के साथ ही थे 2017 से। अब क्यों छोड़ा नहीं छोड़ा ये तो उत्तर वही दे सकते हैं, क्योंकि मैं उनका स्पोक पर्सन तो नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कोई सवाल है तो उसका उत्तर मैं जरूर दूंगा। इसके लिए बीजेपी का कितना सुविधा होगा 24 के इलेक्शन में? देखिए, सुविधा उसके लिए होगा जो ईमानदार हो, सुविधा उसके लिए होगा जो जनता के हित के लिए काम करता हो। और पिछले 3.5-4 साल से जब से मैं सांसद बना या हमारे विधायक दल बने, हमने पूरी ईमानदारी के साथ बगैर 1 रुपये का घोटाला किए, बगैर किसी से 1 रुपये लिए ईमानदारी के साथ जनता की सेवा की है। ये जनता को तय करना है, मैं उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में जिस तेज गति के साथ देश बढ़ रहा है, हमारे क्षेत्र में दार्जिलिंग एक ऐसा क्षेत्र है, आप कल्पना करिए यहाँ 50,000 करोड़ से ज़्यादा के काम हो रहे हैं, जो 75 साल में नहीं हुआ इन 5 साल में होगा। कुछ के काम शुरू होंगे, कुछ के कंप्लीट होंगे, कुछ के आने वाले समय में होंगे। लेकिन चाहे वो बागडोगरा एयरपोर्ट हो जिसमें 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आपने देखा बालासन से लेकर सेवक तक का जो है 1000 करोड़ का टेंडर हो चुका है, जनवरी से उसका काम शुरू हो रहा है। इसका उद्घाटन भी स्वयं नितिन गडकरी जी ने किया। एक बात और, अब सेवक कैंट से लेकर के कोरोनेशन तक 14 किलोमीटर की सड़क की और स्वीकृति मिल चुकी है, उसमें भी वो 4 लेन बनेगा। 717A बन रहा है, सिलीगुड़ी के चारों तरफ रिंग रोड बनेगा। अल्टरनेटिव हाईवे कालिम्पोंग के लिए बन रहा है, दार्जिलिंग के लिए बनेगा। कोरोनेशन ब्रिज नया बनेगा, फुलबारी से सिलीगुड़ी के लिए 650 किलोमीटर की सड़कें बनेगी। मतलब आप रेलवे के वंदे भारत आपको पता ही है, सिलीगुड़ी के अंदर में एयरपोर्ट का मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, DHR को अपग्रेड कर रहे हैं, 3 दारे वर्कशॉप को अपग्रेड कर रहे हैं, और सेवक से लेकर के रंगपू तक का रेल परियोजना का काम चल ही रहा है। मतलब कुल मिला के मुझे लगता है एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में इतने बड़े पैमाने पे काम चल रहा है, और जनता को काम चाहिए। जनता को ये नहीं पसंद कि आप एक दूसरे के साथ लड़ाई करते रहो। मुझे लगता है 2024 में जनता तय करेगी। 2024 में विनय तामांग और बिमल गुरुंग का समर्थन आपको मिलेगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। अगर ये राजू बिष्ट की पार्टी होती मेरे लिए बहुत सरल होता है, लेकिन समय आने दीजिए। समय आने पर पार्टी जो निर्णय लेगी उस निर्णय के साथ हम होंगे। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी डिसीजन होता है, हम सामूहिकता पे विश्वास करते हैं, हम मिल बैठ करके जो उचित होगा। लेकिन कोई भी गठबंधन हम चुनाव जीतने या हारने के लिए तय नहीं करेंगे। हम गठबंधन करेंगे, हम ईमानदार लोगों को जोड़ेंगे। जो जाति के प्रति, जो समाज के प्रति, जो क्षेत्र के प्रति ईमानदार होगा, हम उसी के साथ गठबंधन करेंगे। राजू जी, सिलीगुड़ी में तो विनय तामांग और बिमल गुरुंग जी दोनों का बैठक चल रहा है सिलीगुड़ी में। उनको बैठक करने के लिए मेरे से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इजाज़त लेने की आवश्यकता नहीं। स्वतंत्र भारत है, अभी भी हम डेमोक्रेसी में रहते हैं।
भले ही दीदी का शासन चल रहा हो, लेकिन कुछ कुछ डेमोक्रेसी कहीं कहीं दिखती है बंगाल में। तो डेमोक्रेसी में कोई भी स्वतंत्र रूप से अपनी बैठक मिलना जुलना कर सकता है, मुझे लगता है उसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज तमाम पश्चिम बंगाल की जनता को दिक्कत है तो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो नाम काटे जा रहे हैं उससे दिक्कत है। और बार बार ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लग रहा है। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, पैसा केंद्र सरकार ने दिया, योजना को इम्प्लीमेंट किया टीएमसी की पश्चिम बंगाल सरकार ने, और उन दिनों जो ब्लॉक के अफसर है उन्होंने जो है ये सारी आवास योजनाओं का आवंटन किया। अब जब उसमें धांधली हुई, सिर्फ टीएमसी के लोगों को ज़्यादा मिला। जब नाम कट रहे हैं तो चुन चुन करके जो टीएमसी के खिलाफ जिनको थोड़ा बहुत मिला वो नाम काटे जा रहे हैं। मैं बीडीओ ऑफिस में बैठने वाले तमाम अफसरों को ये स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, जिस तरह से भेदभाव और आप एक बीडीओ ऑफिस कार्यालय के ना होकर के टीएमसी के कैडर के रूप में काम कर रहे हो, ये आपके लिए आने वाले समय में उचित नहीं होगा। आप कृपया ईमानदारी से काम करें। और आज जो नाम काटे जा रहे हैं वो भी टीएमसी के कहने पे काटे जा रहे हैं। जब इनका नाम घोषणा हुआ तब भी टीएमसी के कहने पे हुआ था। इसके लिए पूरी तरह टीएमसी सरकार जिम्मेदार है, और जो भी ब्लॉक ऑफिस के अंदर में जो बदमाशी हो रही है उनको नहीं बख्शा जाएगा। राजू जी, एक सवाल ये कि आपके सरकार में काफ़ी कुछ ला रहे हैं नॉर्थ बंगाल में, पर अभी तक फ्लाईओवर की समस्या नहीं मिटती है कि अभी ठंड आ गया, काफ़ी फॉगी है और हादसे बढ़ रहे हैं बागडोगरा आसन लगने इलाके में, इसको लेके क्या कहेंगे? कौन सा? जो फ्लाईओवर पे लाइट नहीं जल रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स। देखिए, पिछली बार नितिन जी आए थे, इस विषय में बात हुई थी। ऐसा है कि मैं आपको बता दूं, एनएचएआई के बहुत सारे सड़क वो पीडब्ल्यूडी को। क्या आप एक अच्छे स्त्री रोग विशेषज्ञ की तलाश बागडोगरा में कर रहे हैं? फिर डॉक्टर काजल कुमारी MBBS MD से संपर्क करें, जहां आपको महिलाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याएं और इनफर्टिलिटी की समस्याओं का समाधान मिलेगा। डॉक्टर काजल कुमारी अब आरोग्यम हेल्थ केयर में उपलब्ध हैं। यहाँ अल्ट्रासाउंड और हर एक प्रकार की खून जांच की भी सुविधा है। निसंतानता का पूर्ण इलाज उपलब्ध।